नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष सिंह क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष परिवार में। आज का हमारा डिस्कशन पॉइंट रहने वाला है एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई और नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई, मतलब एसटी ईएमआई और एनएसटी ईएमआई। जबरदस्त तरीके से पूछे जाने वाला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के अंदर आज का अपना टॉपिक है, तो इसको तरीके से समझना है। सबसे पहली बात करें तो ये एसटी होता क्या है। आपके पास में ईसीजी के अंदर हम लोग जब देखते हैं तो आपके सामने एक पी वेव आती है, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है और एक आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन आती है और फिर उसके बाद में एक टी वेव आपके सामने आती है। तो यहां पर आप लोग के सामने ये रही पी, ये क्यू, ये आर, ये एफ और ये जो आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन है दैट इज वी आर कॉल्ड एसटी सेगमेंट। और फाइनली ये है आपके सामने टी वेव। शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर बात करने की कोशिश करूं, पी वेव इंडिकेट करेगा एट्रियल डिप्लोराइजेशन की कंडीशन को, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट करेगा वेंट्रिकल डिप्लोराइजेशन की कंडीशन को। अगर बात करने की कोशिश करें, टी वेव इंडिकेट करेगी वेंट्रिकल रीप्लोराइजेशन की कंडीशन को। और एसटी सेगमेंट जो हमारा आज का टॉपिक है, एसटी सेगमेंट जो कि एक आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन होती है, और ये इंडिकेट करती है बच्चों आप लोग के सामने अर्ली वेंट्रिकल रिप्लोराइजेशन को इंडिकेट करता है। और इसकी एबनॉर्मलिटी को लेकर के बात करूं तो इसकी दो एबनॉर्मलिटी होती है। एसटी सेगमेंट में एलिवेशन हो जाएगा और एक एसटी सेगमेंट में एलिवेशन नहीं होगा। क्या बोलेंगे भाई? एक तो होगा एक एसटी सेगमेंट के अंदर एलिवेशन, मतलब आपके सामने ये जो आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन है या तो वो एलिवेट हो जाएगी, इसे बोलेंगे एसटी ईएमआई। इसे क्या बोलेंगे अपन लोग? एसटी ईएमआई, एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई। और एक है बच्चों आप लोग के सामने एनएसटी ईएमआई। एनएसटी ईएमआई मतलब नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई। ये दो प्रकार के आपके सामने एमआई होते हैं, एसटी ईएमआई और एनएसटी ईएमआई। एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई के अंदर एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगा। सबसे पहली बात यहां पर क्या होगा विद्यार्थियों, यहां पर आप लोग के सामने एसटी सेगमेंट में एलिवेशन होगा। लो भाई, एसटी सेगमेंट में क्या होगा? एलिवेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओवरऑल बात करें, ये कंडीशन क्या है? देखो भाई, यहां पर बच्चों आपके सामने ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि हार्ट की अपनी कितनी लेयर्स होती हैं। अपन के हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं। एक बच्चों होती है आपका इसमें एंडोकार्डियम, एक होती है बच्चों आप लोगों का इसमें मायोकार्डियम, और एक होती है बच्चों आप लोगों के सामने पेरिकार्डियम, पैराइटल और विसरल। आपके सामने पेरिकार्डियम कंडीशंस हो गई। अब मैं बात करने की कोशिश करूं, हार्ट को ट्रांसम्यूरल अगर एमआई हो जाए, क्या भाई? हार्ट को अगर तीनों लेयर में, ये भाई आप सोचो कि तीनों लेयर के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाए, ये ट्रांसम्यूरल एमआई मतलब ऑल थ्री लेयर एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम में इन्फ्रेक्शन हो जाए। गौर से समझिएगा, ट्रांसम्यूरल एमआई के कारण से बोले तो एपी, मायो एंड एंडो कार्डियम में क्या हो जाएगा बच्चों? इन्फ्रेक्शन अगर आ जाए, एपी, मायो और एंडोकार्डियम में अगर इन्फ्रेक्शन आ जाएगा तो इस कंडीशन को हम ट्रांसम्यूरल एमआई बोलेंगे। और ट्रांसम्यूरल एमआई के अंदर आप लोगों को एसटी सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिलेगा। याद रखना बच्चों, ट्रांसम्यूरल एमआई में अंदर आप लोगों को एसटी सेगमेंट एलिवेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात डिफरेंशिएशन के अंदर जो याद करने की है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन में क्या देखने को मिलेगा? ट्रांसम्यूरल एमआई के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर 100% ब्लॉकेज होता है। क्या होता है बच्चों? 100% ब्लॉकेज होगा। मैं यहां पर ये नहीं लिख रहा हूं कि ट्रांसम्यूरल एमआई का मतलब एमआई एपी कार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम का इन्फ्रेक्शन कंडीशन है। ये आपको अपने आप समझना है कि ट्रांसम्यूरल एमआई में 100% ब्लॉकेज होगा, सडन होगा। और यहां पर आपको फिब्रिन जो आपको जो आप इसकी
जांच कराओगे तो रेड प्लेक्स देखने को मिलेंगे। इस कंडीशन में आप लोग को क्लासिकली कौन से प्लेक्स देखने को मिलेंगे? रेड प्लेक्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे भाई? आप लोग को रेड प्लेक्स की कंडीशन देखने को मिलेगी, जो किसको इंडिकेट करेगा? फिब्रिन क्लॉट्स को इंडिकेट करेगा बच्चों। फिब्रिन क्लॉट की प्रेजेंसी को इंडिकेट करेगा बच्चों, समझ रहे हैं? और इसके अंदर बच्चों ट्रोपोनिन का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और यहां पर जो ड्रग चलेगा वो फिब्रिनोलाइटिक्स, क्योंकि आपका फिब्रिन क्लॉट का डिपोजिशन है, रेड प्लेक्स अवेलेबल है, तो यहां पर फिब्रिनोलाइटिक्स देंगे आप लोग। क्या देखेंगे आप लोग? फिब्रिनोलाइटिक्स देंगे। क्या देंगे आप लोग? फिब्रिनोलाइटिक्स देंगे। बोले तो सोनम, और जब सोनम बेवफा होगी तो मोना साथ देगी, तो यहां पर क्या देंगे आप लोग? सोनम, SONAM। एस का मतलब होगा स्ट्रेप्टोकाइनेस। एस का मतलब क्या होगा? स्ट्रेप्टोकाइनेस। ओ का मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन। आप लोग को क्या एडमिट करना है? ऑक्सीजन 4 से 6 लीटर पर मिनट, 4 से 6 लीटर पर मिनट। एन का मतलब क्या होगा? नाइट्रोग्लिसरीन। वैसोडाइलेटर इफेक्ट होगा, वैसोडाइलेटर इफेक्ट होगा, संग में डिक्रीज आफ्टर लोड करेगा। संग में बात करने की कोशिश करें, ए फॉर रहेगा एस्प्रिन। और फाइनली बात करें एम, एम का मतलब रहेगा बच्चों आप लोग के सामने मॉर्फिन। याद रखिएगा, सोनम यूज फॉर STEMI, और जब सोनम बेवफा निकलेगी तो कौन साथ देगी? मोना। मतलब मोना यूज फॉर NSTEMI, जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन में नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन MI बोल रहे हैं। इसके अंदर डिफरेंशिएशन कंपैरेटिवली बात करें तो ट्रांसम्यूरल नहीं होगा, इसके अंदर इंट्राम्यूरल होगा या सब एंडोकार्डियल होगा। क्या होगा बच्चों? इंट्राम्यूरल होगा, इंट्राम्यूरल होगा या सब एंडोकार्डियल इंफ्रैक्शन होगा, सब एंडोकार्डियल इंफ्रैक्शन होगा, सब एंडोकार्डियल इंफ्रैक्शन होगा बच्चों। और इस कंडीशन में आप लोगों को याद रखना क्या देखने को मिलेगा? मल्टीपल फोकाइज आप लोग को देखने को मिलेगी, मल्टीपल इंफ्रैक्शन रीजन्स देखने को मिलेंगे, 100% ब्लॉकेज नहीं होगा। यही चीज आपको पकड़नी है बेटा, मल्टीपल इंफ्रैक्शंस आप लोग को देखने को मिलेंगे, 100% ब्लॉकेज नहीं होगा, 100% ब्लॉकेज नहीं होगा बच्चों। यहां पर आपके रेड प्लेक्स देखने को मिले थे क्लॉट में, यहां पर आप लोग के सामने व्हाइट येलो प्लेक्स देखने को मिलेंगे। कौन से? येलो प्लेक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। STE सेगमेंट एलिवेशन MI के अंदर रेड प्लेक्स देखने को मिले थे क्लॉट की प्रेजेंसी के कारण, फिब्रिन क्लॉट्स की प्रेजेंसी के कारण। यहां पर आप लोगों को येलो प्लेक्स देखने को मिल रहे हैं प्लेटलेट्स के कारण से, प्लेटलेट क्लॉट्स की प्रेजेंसी के कारण से, प्लेटलेट्स की प्रेजेंसी के कारण से येलो प्लेक्स आप लोग को देखने को मिलेंगे। समझ रहे हैं बच्चों? और यहां पर आप लोग की जो इफेक्टिवनेस रहेगी वो मोना डार्लिंग रहेगी। समझ रहे हैं? यहां पर फिब्रिनोलाइटिक्स नॉट इफेक्टिव, यहां पर कौन इफेक्टिव रहेगा? मोना रहेगी। MONA, M फॉर मॉर्फिन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर एंटीजी और A फॉर एस्प्रिन। अब आप लोगों से बात करें तो इसी प्रकार के क्वालिटी कंसेप्ट, लॉजिक और रेशनल को रेगुलर बेसिस पे जुड़ने के लिए अब कल का वेट नहीं करना है, जुड़ना है आज और अभी उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के साथ में, क्योंकि इस समय चल रहा है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस का विंटर सिलेक्शन ऑफर। और इस बार अपने आप से कमिटमेंट कर देना है कि ये साल क्या होने वाला है? सिलेक्शन वाला होने वाला है। और इसके लिए आप लोग के सामने, इसके लिए आप लोग के सामने उत्कर्ष के विंटर सिलेक्शन ऑफर में रामबाण 4.0 बैच, जिसके अंदर उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के लगभग सभी एग्जाम्स गोल ओरिएंटेड, बोले तो नॉर्सेट फाउंडेशन बैच, जिसके अंदर यूजफुल फॉर नर्सिंग इंक्लूडिंग, मतलब एक प्रकार का बेसिक बैच है रामबाण 4.0। अगर आप लोग डिग्री कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, ड्यूरिंग अगर आप कॉलेज लाइफ के अंदर हो तो बेस्ट बैच है। आज ही जुड़ जाइएगा
रामबाण 4.0 बैच से, क्योंकि हमारी सफलता रामबाण 2.0 3.0 के बाद में 4.0 को लेकर के आ रहे हैं। जबरदस्त एक्सीलेंट बैच है। जो बच्चे डिग्री कंप्लीट कर करके बाहर आ रहे हैं, एक उस लेवल पे नॉलेज लेकर के आ रहे हैं जिन लोगों ने इस बैच को लिया है। ये बैच आप लोगों के जीरो से तैयारी करवाता है और 100 तक का हीरो बनाता है। सबसे बड़ी बात, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को टारगेट करता है। अब यहां से पढ़ने के बाद में बहुत कम चांसेस रहेंगे आप लोग के सामने सफलता प्राप्त ना करने का, क्योंकि मेरे तरफ से यहां पर कोई भी कमी नहीं दिख रही है। 4.0 रामबाण बैच उन बच्चों के लिए जो कि डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं, बेस से तैयारी कर रहे हैं, जीरो से 100 का बनना चाहते हैं, तो जुड़ जाइएगा अगर आप लोग का सपना है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे। क्योंकि इस समय चल रहा है आप लोग के सामने उत्कर्ष ऐप में नर्सिंग के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक का ऑफ। संघ में बच्चों 500 रुपीज तक का कैशबैक, अप टू 90% तक का ऑफ, 500 रुपीज का कैशबैक संघ में, 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी कोर्स एक्सटेंशन पे। मतलब आप बोले 1 साल का अगर आप लोग कोर्स ले रहे हैं तो बढ़कर के कितने साल का, 1.5 साल का हो जाएगा भाई। 2 साल का ले रहे हैं बढ़कर के 2.5 साल का हो जाए, मतलब 50% तो एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। इसे बोल रहे हैं 50% कोर्स वैलिडिटी एक्स्ट्रा। अगर आप लोग नए स्टूडेंट है तो याद रखना है NY10 कूपन कोड लगाकर आप लोग इन सबके साथ में 10% का एडिशनल डिस्काउंट पा सकते हैं। और अगर आप लोग एक्सिस्टिंग स्टूडेंट है, ऑलरेडी उत्कर्ष परिवार के सदस्य हैं, तो अपनी वैलिडिटी एक्सटेंशन को करने पर आप NY10 कूपन कोड लगाकर अपनी वैलिडिटी को भी बढ़ा सकते हैं। संघ में NY10 कूपन कोड के द्वारा 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब देर किस बात की, जुड़ना है। टाइम पीरियड याद रखिएगा 30 दिसंबर से पहले, क्योंकि लास्ट डेट याद रखें 30 दिसंबर है। और लूजर्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो विनर्स होते हैं वो हमेशा काल करे सो आज कर और आज करे सो अब कर। ओवरऑल बात करें तो अभी का अभी आप लोगों को अरेंजमेंट करते हुए और अपनी तैयारी को आश्वस्त कर लेना है और जुड़ जाना है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चाहे तो वो ऐप हो, चाहे तो वो आप लोगों के ऑफलाइन बैचेस हो, या फिर आप लोगों की पसंदीदा 360 डिग्री सीरीज सुबह 9 बजे की और शाम को 5 बजे की CHO सीरीज हो। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही एक जबरदस्त और सेशन के संग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।